जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल दिनांक 15-12-20 के अंतर्गत अध्याय 4 वायु। जैसे हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं और पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। सुरक्षा की ये चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तृप्त होकर जल सकते हैं। रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः ये वायु राशि है जिसे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाती है। जैसे वायुमंडल का संगठन जैसे देखिए, वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं। वास्तव में ये अनेक गैसों का मिश्रण है। अनेक गैसों का मिश्रण, अनेक अनेक गैसों का मिश्रण है इसमें। जैसे देखिए, अनेक गैसों का मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसें हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी, धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद रहते हैं। हवा में मौजूद रहते हैं। अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 गैसें जो बड़ी मात्रा में पाई जाती है। और वायु में विभिन्न संगठनों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं, फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अनेक जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिसमें पौधे इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने ये वायुमंडल का संगठन जैसे हमने चित्र बनाया, जिसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। उसके बाद जैसे
कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03 पाई जाती है, आर्गन 0.93% और अन्य सभी गैसें 0.04% गैसें पाई जाती है। मतलब तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आर्गन और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। जैसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का, जो 21% पाई जाती है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मनुष्य और पशु ऑक्सीजन सांस लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। देखिए, मनुष्य और पशु ऑक्सीजन गैस देखिए, ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है तथा मनुष्य पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे हम पेड़ पौधे काटते हैं तो ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ जाता है। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे वो संतुलन बना रहता है। ये संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में काटते हैं तो वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। जलवायु और मौसम पर प्रभाव डालते हैं। जैसे जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए हमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए हमें ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। उसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका
स्तर बढ़ता है, ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे पशु लुप्त हो जाते हैं।